हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रोमांटिक एज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आई होप एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो क्लास चल रही है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे TCT, MRS TGT या DA-SSB NVS की बस किसी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, तो आप लोग अगर इसके 2 पार्ट कवर कर चुके हैं हम लोग। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हु स्केल्स हु इस हाँ, exhales a lyric as a flower exhales fragrance. Who exhales a lyric as a flower exhales fragrance? किसे कहा गया है? कीट्स को, शैली को, ईट्स को या फिर वर्ड्सवर्थ को? ओके फ्रेंड्स, तो ये कहा गया है PB शैले को। किसको? PB शैले को। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हुज फर्स्ट वाइफ कमिटेड सुसाइड? इसमें किसकी वाइफ ऐसी थी पहली बार जिसने अब मतलब कि सुसाइड कर लिया था? ठीक है, कीट्स की वाइफ ने, या फिर सैली की या फिर कॉल्डिस की, या फिर वर्ड्सवर्थ की? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है क्या? PB शैली। PB शैली की वाइफ ने, मतलब जो फर्स्ट वाइफ थी, उन्होंने सुसाइड किया था। ठीक है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ रियलाइज्ड दैट टू लव नेचर इज टू? जो वर्ड्सवर्थ ने रियलाइज किया कि लव नेचर इज टू क्या है? लव गॉड है कि हेट गॉड, या फिर लव मैन या फिर हेट मैन? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 72 का आपका C, लव मैन। कि इंसानों को नेचर से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी सीक्रेट लाइन्स। ओके, ये जो मैनी सीक्रेट लाइन्स हैं, ये किसके लिए कही गई हैं? डोरोथी के लिए, कैथरीन के लिए, मैरी या फिर लूसी? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 73 का D, किसके लिए? लूसी के लिए। ओके, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है C। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द रिवर डेडन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा जो लिखा गया द रिवर डेडन, मतलब डेडन है, ये क्या है? सीरीज ऑफ एलिजीज है, या फिर सीरीज ऑफ सनेट्स है, या फिर सीरीज ऑफ बैलेट्स है, या फिर सीरीज ऑफ सटायर्स है? तो फ्रेंड्स पता है जो द रिवर डेडन, ये है सनेट्स, मतलब कि सीरीज ऑफ सनेट्स। किसकी सीरीज है? सनेट्स, मतलब सीरीज ऑफ सनेट्स, सनेट्स की सीरीज है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है B। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। यारो रिविजिटेड इज ए पोएम रिटन बाय? यारो रिविजिटेड इज ए पोएम रिटन बाय, किसके द्वारा पोएम्स लिखी गई है? ड्राइडन, पॉप, जॉनसन या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ? तो फ्रेंड्स ये जो पोएम है, ये लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। यारो रिविजिटेड, ओके, किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। जब वो विजिट करते हैं कहाँ पे? नेचर को देखने के लिए। ठीक है, द सनेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ अपीयर्ड इज? विलियम वर्ड्सवर्थ के जो सनेट्स अपीयर, मतलब कि आए थे, कब आए थे, किस ईयर में? 1830, 1838, 1843, 1850। ओके, तो उनके सनेट्स जब अपीयर्ड हुए थे तो वो आए थे 1838 में। कब? 1838 में जो उनके सनेट्स थे वो अपीयर्ड हुए थे। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका B बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच पोएम वाज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ? कौन सी ऐसी पोएम थी जो विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद पब्लिश हुई थी? तो फ्रेंड्स क्या होगा? ओड टू ड्यूटी, द सेलर्स मदर, द प्रेल्यूड या फिर टिंटन अवे?
जो वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद पोएम पब्लिश हुई थी तो वो थी फ्रेंड्स कौन सी, द प्रेल्यूड, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी पोएम थी। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। बिकॉज ऑफ हुज रिफ्यूजल दैट द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट वेंट टू रॉबर्ट सऊदी इज 1813, मतलब बिकॉज उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था क्या, द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट के लिए, जब उनको 1813 में रॉबर्ट सऊदी के पास जब गए थे, ठीक है, तो तब क्या हुआ था, किसने रिफ्यूज़ किया था अपने इस पोएट लॉरिएट के, वाल्टर स्कॉट ने, हेनरी जेम्स ने, जेन ऑस्टन ने, या फिर नैन ऑफ दीस ने। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 78 का बी, हेनरी जेम्स ने, मतलब कि पोएट लॉरिएट जब उनको किया गया था रॉबर्ट सऊदी को, तो उन्होंने ये जो हेनरी जेम्स थे उन्होंने क्या कर दिया था, इस अवार्ड को मतलब कि रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सी वाज ए हीरोइन होम नो वन बट माई सेल्फ विल मच लाइक, होम इज जेन ऑस्टन रेफरिंग टू, मतलब कि किसे जेन ऑस्टन ने रेफर किया है, एम्मा को, या फिर एलिजाबेथ बेनेट के जेन को, स्कॉट को। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड्स ए, एम्मा। जेन ऑस्टन की क्या, एम्मा जो फेमस है इनका वर्क है उसी को उन्होंने क्या किया है, रेफर किया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए तो देख लेते हैं फ्रेंड क्या है। वर्ड्सवर्थ करस्पॉन्ड विद कॉलेज स्टार्टेड एट रेसिडॉन, पेनरिथ, समरसेटशायर, या फिर ब्लॉट्स। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 80 का ए, रेसडाउन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए फ्रेंड्स, द क्लासिकल पोएम बाय वर्ड्सवर्थ इज, जो वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई क्लासिकल पोएम थी वो कौन थी, प्रेल्यूड थी कि एक्सकर्जन था, या फिर लाउडामिया था, या फिर टिंटन अबे था। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, लाउडामिया। लाउडामिया उनकी कैसी पोएम थी, क्लासिकल पोएम थी, ये भी आप बात याद रखेंगे। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु सेज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ओके, ये जो लाइन से ये किसने कही है, कीट्स ने, पॉप ने, शेक्सपियर ने, या फिर कॉलरिज ने। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, कीट्स ने। किसने कही है, कीट्स ने। सो राइट ऑप्शन ए बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। कीट्स डाइड इन 1821 एंड सैली डाइड इन, कीट्स खत्म हुए थे कब, 1821 को। चलिए, कीट्स डाइड हुए थे कब, 1821, तो सैली कब डाइड हुए थे, मतलब कब ख़त्म हुए थे, 1829, 1821, 1819, या फिर 1822। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, पूछा भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स उनकी डेथ हुई थी 1821, मतलब 1 ईयर इनके आफ्टर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द किड्स क्रिएशन इज ए स्टोरी ऑफ द elopement ऑफ 2 lovers। ओके, इजाबेला, हाइपेरियन, द ईव ऑफ एस्टेजेंस, या फिर लामिया। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, द ईव ऑफ एस्टी एजेंट्स। ओके, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच वर्क ऑफ सैली वाज रिटन इन इरेगुलर अनराइम्ड मीटर। सैली का कौन सा ऐसा वर्क था जो इरेगुलर अनराइम्ड मीटर में लिखा गया था। ओके, क्यून मैप था, कि लियोन एंड सिंथिया था, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम था, या फिर द ट्रिम्प ऑफ लाइफ था। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, क्यून मैप। क्या था, क्यून मैप। सो राइट ऑप्शन ए बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस से किसकी मृत्यु हुई थी, कॉलिस, कीट्स, सैली, या फिर सऊदी। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, कीट्स की जो डेथ हुई थी वो थी ट्यूबरकुलोसिस से, मतलब कि टीबी से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। कीट्स एंडीमियन वाज इंक्लूडेड इन कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री ऑफ ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन। कीट्स की जो एंडीमियन थी वो इंक्लूड की गई थी किसमें, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री में, ऑफ ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन में। तो क्या ये बात सही थी, यस या फिर नो, या फिर परहैप्स, या फिर नन ऑफ दिस, मतलब क्या ये सही है या फिर नहीं है, या फिर शायद हो सकती है, या फिर नन ऑफ दिस।
सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है इसका ए। यस, बिल्कुल ये बात बिल्कुल करेक्ट थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री इज ए फ्रेज कॉइंड ऑन एनालॉजी विद द। जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री एक फ्रेज था, इसको कॉइन किया गया था किसमें? एनालॉजी विद द। किसमें? रोमांटिक स्कूल में, लेक स्कूल में, ऑगस्टा स्कूल में, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसको जो लिया गया था किसमें? लेक स्कूल में इसको कॉइन किया गया था। ओके, चलिए सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। शैली इन एडोनिस इम्प्लाइड दैट कीट्स डेथ वाज ब्रॉट अबाउट बाय। शैली की जो एडोनिस थी, ठीक है, इन्होंने एक एल्जी लिखी थी एडोनिस नाम की, वो इम्प्लाइड थी क्या? दैट्स के मतलब कि जो उनके कीट्स की डेथ पर। ब्रॉट अबाउट बाय क्या? वाइफ्स, मतलब किसकी डेथ पर? वाइफ्स ऑफ कीट्स की, या फिर इन डिफरेंट गवर्नमेंट, या फिर वीवर्स, या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 89 का सी। रिवीवर्स पर ये क्या थी? बेस्ड थी। ठीक है, किसके द्वारा? रिव्यूअर्स द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडलाइन ए क्रिएशन ऑफ किड्स फिगर्स इन। जो ये क्रिएशन ऑफ किड्स है, मेडलाइन है, फिगर्स किए गए थे किसमें? लामिया के लिए, इजाबेला, इंडिमियन, या फिर एसटी ऑफ एजेंस। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 90 का डी। द एसटी ऑफ एजेंस ये वर्क था, ठीक है, इसी में ये कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु शेड आई हैव ए स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ आई मे से शो। ये किसने कहा है? ये कोटेशन कीट्स ने, कि बायरन ने, या फिर शैली ने, या फिर कॉलरिज ने। तो फ्रेंड्स ये जो कमेंट्स हैं ये कहे हैं किसने? ये कहे हैं कॉलरिज ने। किसने कहे हैं? कॉलरिज ने। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका डी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, फॉर द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टिमोल्ट ऑफ सोल दीज लाइन्स ऑक्यूर। फॉर द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टिमोल्ट ऑफ सोल दैट्स लाइन ऑक्यूर, मतलब किससे ली गई हैं लाइनें? प्रेल्यूड से, ओ टू ड्यूटी, या फिर अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज से, या फिर लाउडामिया से। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 92 का डी, वो है लाउडामिया। वर्ड्सवर्थ द्वारा जो लिखी गई लाउडामिया पोयम है, उसी से ये लाइनें ली गई हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी, लाउडामिया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। अकॉर्डिंग टू होम पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। किसके अनुसार पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो और पावरफुल फीलिंग इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी मानी गई है? तो शैली के थ्रू, या फिर बायरन, या फिर वर्ड्सवर्थ, या फिर कॉलरिज। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग। किसके? वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। पोएट्स आर द अननॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हु शेड दिस, ये कमेंट्स किसने कहे हैं? शैली ने, कीट्स ने, कॉलरिज ने, या फिर वर्ड्सवर्थ ने। तो फ्रेंड्स ये कमेंट्स कहे हैं पीवी शैले ने। पोएट्स आर द अननॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु शेड किसने कहा? इफ विंटर्स कम्स कैन स्प्रिंग फॉर द बिहाइंड। ओके, ये कमेंट्स किसने कहे हैं? फर्स्ट ने रॉबर्ट फर्स्ट ने, पीवी शैले ने, जॉन कीट्स ने, या फिर कॉलरिज ने। तो ये कमेंट्स फ्रेंड्स कहे हैं किसने? पीबी शैले द्वारा कहे गए हैं। किसके द्वारा? पीबी शैले द्वारा। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है टीजीटी में, तो और भी पूछा भी जा सकता है, तो फ्रेंड्स आप ये बात याद रखेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। लिरिकल बैलेट्स ओपन विद। लिरिकल बैलेट्स जो है ओपन होता है किसके? वर्ड्सवर्थ के टिंटन से, कॉलरिज के राइम ऑफ द एंशिएंट मॉन्नेट से, या फिर कॉलरिज के बायोग्राफी लिटरेरिया से, वर्ड्सवर्थ की इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी से। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, वर्ड्सवर्थ की टिंटन अबे से ओपन होती है लिरिकल बैलेट्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। लिरिकल बैलेट्स एंड्स विद। लिरिकल बैलेट्स की समाप्ति कैसे होती है? कोलरिज की बायोग्राफी लिटरेरिया से, या फिर वर्ड्सवर्थ के टिंटन अबे से, या फिर वर्ड्सवर्थ के इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी से, या फिर कॉलरिज के राइम द एंशिएंट मास्टर से। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा डी, कॉलरिज के राइम ऑफ एंशिएंट मास्टर से, मार्निरा से। ओके, तो ये जो लिरिकल बैलेट्स है उसमें कुछ पोएम की सीरीज है ये। तो ये स्टार्टिंग किससे होती है? आपको मैंने भी बताया
स्टार्टिंग होती है पोयम टेंटनबे से और समाप्त होती है कॉलरिज की राइम ऑफ एंशिएंट मास्टर से, मार्नियर से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम वर्ड्सवर्थ गॉट मैरिड टू मैरी हचिंसन इन 1802। सी वाज हिज। विलियम वर्ड्सवर्थ ने शादी की थी मैरी हचिंसन से, ठीक है, कब? 1802 में। सी वाज हिज, ये कौन थी? सिस्टर थी, कजिन थी, फ्रेंड थी या फिर क्लासमेट थी? तो फ्रेंड आपको पता है वो कौन थी, उनकी कजिन थी। कौन थी? कजिन थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड टिंटन अबे इन। वर्ड्सवर्थ ने रिविजिट मतलब दोबारा से वहाँ पे विजिट किया, कहाँ पे? टिंटन अबे में देखने के लिए। तो कब किया था? 1793, 1795 या फिर 1800 या फिर 1841। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, 1800 में। मतलब कि 1800 में उन्होंने फिर से विजिट किया था, किसके साथ? अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्ड्सवर्थ इज हिज पोएम tells the scholars to do away with books and make nature his teacher। ठीक है, तो द प्रिल्यूड, टेबल टेल्स या फिर टिंटन अबे या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 100 का बी, टेबल टर्म्स। क्या था? टेबल टर्म्स। ओके, ये चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ए फ्रीक्वेंट थीम इन रोमांटिक पोएट्री हेलस। ए फ्रीक्वेंट थीम, रोमांटिक पोएट्री में एक फ्रीक्वेंट थीम है, किसमें? हेलस में। इज, वो क्या है? द ओल्डेस्ट पोएट ऑफ ग्रीक, ए ग्रीक गॉड या फिर एंशियंट ग्रीक स्कल्प्टर या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 101 का ए, द ओल्डेस्ट पोएट ऑफ ग्रीक है। वो क्या है? हेलस, द ओल्डेस्ट पोएट ऑफ ग्रीक, मतलब ग्रीक के ये ओल्डेस्ट पोएट। ठीक है, जिनको फ्रीक्वेंट थीम रोमांटिक पोएट्री में क्या किया गया है? इन्होंने फ्रीक्वेंट थीम लिया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन शैलीज वर्क हिम्न ऑफ पैन, ए ग्रीक गॉड पैन फाइट्स विद। किससे? जो ग्रीक गॉड है वो उनकी फाइट्स होती है किससे? जीस से, टाइटन से, अपोलो से या फिर ऑल ऑफ एबव से। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, ऑल। ये सारे जितने ग्रीक गॉड हैं बताए गए हैं वो सारे से इनकी फाइट्स होती है, किसकी? पैन की, गॉड पैन की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए, द फेमस कोट्स आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल आवर सैडेस्ट थॉट्स इज बाय रॉबर्ट सोदी, जॉन किपलिंग, पीबी शैले या फिर कॉलेज। किसके द्वारा फेमस कोट्स कहे गए हैं? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, पीबी शैले द्वारा। किसके द्वारा? पीबी शैले द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, वर्ड्सवर्थ ने बिलीव किया था किस कॉन्सेप्ट को? हेलेनिज्म, पैंथिज्म, निगेटिव कैपेबिलिटी, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, पैंथिज्म। क्या है? पैंथिज्म। वो बिलीव करते हैं किसे? भगवानों पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन लेबल्ड एज एन एस्केपिस्ट। वो कौन थे? कॉलरिज थे कि कीट्स थे कि विलियम ब्लैक थे या फिर गिब्सन थे? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, कौन थे वो? कीट्स थे, वो कीट्स थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। चलिए, हु रोड द विच ऑफ एटलस, किसने लिखा है विच ऑफ एटलस नाम का जो वर्क है? इस जॉन स्कॉट ने या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने या फिर विलियम ब्लैक ने या फिर पीबी शैले ने। ओके, तो ये जो वर्क है इनको लिखा है किसने? पीबी शैले ने, विच ऑफ एटलस। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोएट्स कॉन्फेशन नॉट सिंपली ऑफ फेलियर बट ऑफ अनडाइंग होप इन सम बेटर थिंग्स दैट इज टू कम। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? प्रोमेथियस बाउंड, टेल्समैन, एडोनिस या फिर एलास्टर। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बनेगा क्या है? एलास्टर। ये एलास्टर में लिखा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एक मिनट, देखिए, विच कैरेक्टर वाज द ओनली वन ऑफ सैलीज कैरेक्टर्स हु सीम्स टू बी इंटायरली ह्यूमन। किस कैरेक्टर को सैलीज कैरेक्टर में किसने हु सीम्स टू बी इंटायरली ह्यूमन को प्रतीत करते हुए दिखाया गया है? ठीक है, प्रोमेथियस को, हेलेस को, इमीलिया को या फिर बेट्रिस को। ओके,
सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, बेट्रिस को। किसको? बेट्रिस को। ये कैरेक्टर है बेट्रिस नाम की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु अमंग द फॉलोइंग इज फार डिफरेंट इन कैरेक्टर्स इन सैलीज एडोनिस। जो सैली की जो एल्सी है एडोनिस, उसमें कैरेक्टर कुछ डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। वो किसके थ्रू, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो डिफरेंट टाइप के? पेट्रिस, हेलेस, एब्सिडियन या फिर हिमालया विवानी। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, एपी साइचीरियंस। ओके, चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विच इज द स्टोरी रिटन बाय किड्स ऑफ यंग शेफर्ड बिलव्ड ऑफ बाय ए मून गॉडेस? इजाबेला थी कि डैमियन, द ईव ऑफ स्टीजेंस या फिर फेरी क्वीन? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, एंडेमियन। जो किड्स द्वारा लिखा गया क्या था? एंडेमियन नाम का वर्क था, उसमें दिखाया गया है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। ओके, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से इनको पढ़ लेना है। 1 से 2 बार अगर आप क्लास देख लेते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे और ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत। अगर आप ऐसे नहीं याद कर पाते तो आप इनको अपनी कॉपी पे नोट्स कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके। ओके, जैसे आपकी पढ़ने की इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी क्लास, आप अपने फीडबैक आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को अब ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।